हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम बात करेंगे आपके लिए जो आपका वीडियो हमारी एक सीरीज चल रही जिसमें हम पार्ट 2 में आज आ चुके हैं, जिसमें हम 100 क्वेश्चन का सफर करने वाले हैं, 100 वीडियो का सफर करने वाले, जिसमें एक वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं जो कि आपके PYQs है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चनों का सफर चल रहा है, जिसमें मैं 100 वीडियो बनाऊंगा। 100 वीडियो का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक वीडियो में 3 वीडियो, तो एक वीडियो में 3 क्वेश्चन, तो मतलब 100 वीडियो में कितने क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन का आपकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। प्लस आपको 2022 और 23 के जो मॉडल पेपर हैं, जो पेपर करवा चुके हैं, उनका मैं सोल्यूशन भी आपको दूंगा। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम 27 तारीख को है, 27 फरवरी को आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको मैथ का एग्जाम पहला ही है। मतलब 27 को मैथ का एग्जाम, 22 से आपका एग्जाम ही स्टार्ट है, तो उसकी कोई बात नहीं, हम 27 की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, त्रिभुज जो है आपका, कोई भी त्रिभुज होगा ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज है। मतलब ये जो दिया गया है, दो तीनों भुजाएं यहाँ पे तीनों साइड से दी गई है, वो क्या है, समरूप है। तथा एंगल A का मान दिया गया है, एंगल E का मान दिया गया है, एंगल C का मान पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चनों में से ये भी एक क्वेश्चन है जो कि आपके 2022 के HI बोर्ड एग्जाम में आया था। मतलब ये सेट था आपका नंबर, उसी में ये क्वेश्चन आया था। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप जानिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, मतलब जो अंदर बने हुए कोण होते हैं त्रिभुज के तीनों, उनका योग कितना होता है, आप ये बताइए पहले। यदि आप तीनों कोणों को, x को भी और y को भी और z को भी, ये तीनों जो एंगल वाले कोण हैं, इनको आप जोड़ देते हैं x y z को, तो आपको क्या मिल जाता है, ये आपको मिल जाता है 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको मालूम होगा, तो आपको ये जानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं तो कि त्रिभुज क्या दिया गया है। त्रिभुज जो आपका ABC है, क्या है, ABC समरूप है। समरूप का निशान आप जानते होंगे कि ऐसे बनता है। समरूप किसके समरूप है ये जान लीजिए, त्रिभुज DEF, मतलब DE और F के समरूप है। इसका मतलब क्या होता है, समरूप का मतलब ये होता है कि इनकी जो भुजाएं होती है वो आपस में समान होती है और कोण भी इनका आपस में समान होता है। जैसे एंगल A शुरू में है तो एंगल D के समान है, एंगल B बीच में है तो बीच वाले के समान है, एंगल C किनारे वाले का है तो किनारे वाले के समान में है। तो मतलब ये जान लीजिए कि एंगल A जो बराबर है किसके, एंगल D के, क्योंकि समरूप दिया गया है। ये तो आपको दिया गया है ना, तो ये आपको गिवन दैट है, मतलब दिया गया है कि इसको क्या लिखेंगे, दिया गया है, ठीक, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर एंगल A D के बराबर होगा, एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल B आपका E के बराबर होगा एंगल। और बात करेंगे एंगल जो आपका C है, एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल C आपका F के बराबर होगा एंगल की। ये आपको कहां से मिला, आपको ये मिला क्योंकि ये समरूप दिया गया था, ठीक। और एक चीज और बताऊं, एक एडिशनल बता रहा हूं आपको, क्योंकि इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर ये दोनों समान होते हैं तो इसकी जो भुजाएं होती हैं साइड साइड की, वो भी बराबर होती हैं। तो AB का जो, मतलब AB जो भुजा है वो किसके बराबर है, AB भुजा आपका D और E के बराबर है। AB भुजा किसके बराबर है, D और E के बराबर है। और देखिए यहाँ पर जो BC भुजा है, दोनों के लास्ट के 2 अंक ले लें, BC भुजा किसके है, BC भुजा आपका E और F के बराबर होनी चाहिए। और A और ऊपर आगे पीछे ले लेंगे तो A और C, ये और बराबर किसका, D और F, मतलब D और F के बराबर है। ये आपको 2 प्रकार की शर्तों का नियम का मतलब पालन करता है, तब आपका समरूप हो पाता है त्रिभुज। तो आपको यहाँ पे दिया क्या है, और क्या दिया कि एंगल A का मान कितना है, 57 डिग्री है। जब एंगल A का मान 57 डिग्री, तो एंगल D का भी मान तो आपका 57 ही तो होगा। तो यहाँ पर एंगल D का मान भी 57 होगा। तो आप ये लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल D बराबर कितना है, 57। और पूछा दिया क्या है, एंगल E यहाँ पर है, तो एंगल B भी तो उसी के बराबर होगा। एंगल B और एंगल E दोनों समान है, तो ये दोनों 75 डिग्री दिया, तो ये भी 75 डिग्री होगा, B भी। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना, एंगल C और एंगल F बराबर क्या होगा ये देखना है। तो यहाँ पे एंगल किस किस के दिए गए, तो A का एंगल दिया गया है, B का एंगल दिया गया है, C का पूछा जा रहा है। तो आपको पता है एक त्रिभुज जब होता है उसके तीनों को कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे एंगल A आप बोल सकते हैं, अतः लिखेंगे, अतः त्रिभुज के तीनों, मतलब तीनों अंतः कोणों का, त्रिभुज की जगह आप लिखने की जगह आप त्रिभुज बना सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अंतः कोणों का योग
कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है, एंगल ए और एंगल प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी बराबर 180 होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर मेरी बात। एंगल ए का मान आपका 57 डिग्री है, आप यहाँ पे रख देंगे। एंगल बी का मान आपका 75 डिग्री है, आप यहाँ पे रख देंगे। एंगल सी का मान आपको ज्ञात करना था, एंगल सी का मान आप यहाँ पर से ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अब एंगल सी कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़कर उधर साइड घटा देंगे 180 से। ठीक, अब इन दोनों को जोड़िए तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 और 7 5 12 1 13 132 हो जाएगा। 132 किससे घटाएंगे, 180 से 132 घटा देंगे, कितना आएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसको घटाने के बाद कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और इसको घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर जो घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, तो 48 डिग्री आपका एंगल सी का मान आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः ये तो एडिशनल बात थी, इसको मैंने सिखाने के लिए बताया था, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक, तो केवल इतने लिखने की जरूरत थी कि आपको दिया क्या है। पहले तो आपको दिया गया था ये समरूप है, समरूप का नियम क्या है, शर्त क्या होती है समरूप की, ये भी जान लेना। शर्त अगर दोनों शर्त जानते हैं आप तो इसको लिख भी देना। इसको लिखने के बाद आपको दिखा देना कि जो जो दिया था ये भी दिया था, क्या आपका गिवन दैट है। ठीक, क्या है, गिवन दैट है। और हम जानते भी है क्या था, हम जानते हैं कि ये वाला चीज इतने के बराबर होता है 180 डिग्री के, तो जोड़ देंगे तो सी बराबर आपका 48 डिग्री होता है। आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे लास्ट में, अतः एंगल सी बराबर एक मतलब 48 डिग्री होगा। और यदि अगर यही बहुविकल्पी में आता तो आपको इसको जोड़ना था, 180 से घटा लेते और आपका जवाब मिल जाता। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। ये तो पहला क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि त्रिभुज चैप्टर सभी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, और नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताइए, मैं आपको एक ही वीडियो में प्रॉपर तरीके से आपको त्रिभुज चैप्टर सिखा दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो यहां पर हम एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपका दिमाग भी हिला सकता है कि बिंदु 3 कामा माइनस का 3 कामा 5 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, ये ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, जो कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न बना था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है यह। देखिए निर्देशांक ज्योमेट्री का, आपको इसको यदि आप डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे। डायरेक्ट निकालने की कोशिश में आप क्या कर जाएंगे, फंस जाएंगे, क्योंकि बिंदु जो 3 - 3 - 5 का जो वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करनी थी, वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करनी थी, तो आप देखते कि वाई अक्ष तो 5 है, 5 हो जाएगी मेरी दूरी। तो गलत सोच रहे हैं आप। तो पहले इस बिंदु को दर्शाते, तो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष का प्लस, एक्स अक्ष का माइनस, वाई अक्ष का प्लस, वाई अक्ष का माइनस, ये आपको मालूम है। अब जहां पर एक्स माइनस कहाँ कहाँ हो रहा है, एक्स माइनस यहां पर हो रहा है। ठीक, वाई प्लस कहाँ हो रहा है, वाई प्लस यहां हो रहा है। तो ये बिंदु कहां पर रही होगी, ये बिंदु -3 कहां पर होगा, -3 यहां पर होगा। 5 कहां पर होगा, 1 2 3 4 5, तो ये 5 यहां पर होगा। तो ये बिंदु कहां पर रही होगी, लगभग यहां पर रही होगी। ठीक, ये बिंदु क्या रही होगी, -3 - 5 यहां पर रही होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 खाने यहाँ पर वाई में है, और एक्स में कितने खाने, 3 खाने, क्योंकि माइनस साइड था तो माइनस साइड आएंगे। ठीक, अब कह रहा है कि वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष कहाँ पर है, ये है, यही तो वाई अक्ष है ना। वाई अक्ष से जो ये बिंदु है इसकी दूरी कितनी है, तो यहां से लेकर यहां तक की ही तो दूरी पूछ रहा है। अब इसको 5 थोड़ी ना मानेंगे, 5 क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये दूरी के बराबर है, ये दूरी बराबर है। तो ये दूरी कितनी है, -3 है। -3 भी आप मान सकते हैं, या तो +3, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो यहां पर आप +3 ही मानेंगे, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में केवल -3 दिखाई दे रहा है तो आप -3 को भी आप जवाब कर दे सकते हैं। तो अगर ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता तो आप क्या करते, जल्दी जल्दी में आप इसको वाई अक्ष पे मार चले जाते, 5 मार्क करके चले जाते। ये तो बहुविकल्पी प्रश्न था। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, x² बराबर, सॉरी तीसरा क्वेश्चन क्या है, x² - 4 बराबर 0 है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम उसी 2022 में ही आया था। मैंने सोचा दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बता चलता हूं। तो x² - 4 बराबर 0 लिखा हुआ है, तो इस 4 को उधर साइड पक्षांतर कर देंगे। ठीक, उधर साइड पक्षांतर करने पर ये क्या मिलेगा, इसमें ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा। इस स्क्वायर को उधर साइड पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर किस में बदलता है, रूट में बदलता है, ऐसे। ठीक, स्क्वायर क्या में बदलता है, अंडर रूट में बदलता है। तो यही अंडर रूट जब बाहर निकल के आएगा तो +-2 निकाल के लाएगा। मतलब रूट का मतलब 2 जोड़े बनाना, इसमें से 2 मतलब 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का रूट क्या होता है, 2 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। पर एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस प्लस दोनों चिन्ह होंगे।
क्योंकि ऑप्शन में वहां पर ये भी दिया गया था, एक ऑप्शन में माइनस दिया गया था, माइनस का 2, एक ऑप्शन माइनस का 3 था, एक ऑप्शन में माइनस का प्लस माइनस का 2 था। तो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा टिक करना जिसमें प्लस माइनस दोनों के ही 2 दिए हों। तो इस प्रकार ये आपके 3 क्वेश्चन इस वीडियो के कंप्लीट हुए। चलिए अब अगले नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जिसमें आपका वीडियो नंबर 3 होगा, जिसमें से हम और 3 क्वेश्चनों की तैयारी कर रहे होंगे। और यदि आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छे फायदे मिलेंगे और काफ़ी अच्छे अंक लाने का आपको मौका मिलेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।